ओके स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक अपना चैप्टर में ये ड्यूअल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट में हमने क्या स्टडीज किया था? हमने क्वेश्चन 1 देखा था ट्रांजैक्शन दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने एक वैरायटी निकाली थी, उसको क्लासीफाई किया था जिसमें 2 टाइप्स आपको मिले थे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आपने और उसको सिंप्लीफाई किया था कैश, क्रेडिट एंड अदर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस को स्टडीज करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इसकी डिफाइन भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज ट्रांजैक्शन द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड, दोज ट्रांजैक्शंस द वैल्यू which can be measured in money, which can be measured in money। ऐसे ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जिसको मनी में मेजरमेंट कर सके, वही दिया है। दोज ट्रांजैक्शंस द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन मनी फ्रॉम कैश और क्रेडिट। दोनों ही कंडीशंस में है, या तो कैश होगा या क्रेडिट, मतलब इन शॉर्ट में उसको मनी में मेजरमेंट करना है फ्रॉम कैश और क्रेडिट, एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर्स। और वही चीज बताया है कि फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहले यहाँ तक हम पढ़ें। दोज ट्रांजैक्शंस द वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बोलो या इन मनी, फ्रॉम कैश और क्रेडिट, या तो कैश में हो रहा हो या क्रेडिट में। अब उसी कैश और क्रेडिट को एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है कि एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश, एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीडिएटली, उसको ऑन द स्पॉट पे कर रहे हो, और इन फ्यूचर्स या फ्यूचर्स में पे कर रहे हो। दोनों ही ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए जिसको आप मनी मेजर कर सको, और चाहे वो कैश में करो चाहे वो क्रेडिट में करो, दोनों ही सिचुएशंस में वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। कैश में करोगे तो ऑन द स्पॉट पेमेंट होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी immediately or in futures, that is called economic transactions। वही आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है कि those transactions value of which can be measured in money from cash or credit, and where the exchange of money in cash is to be made immediately, जो exchange of money cash में है वो on the spot मिल रही हो, और या in futures is called इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट लाइन में लिखा है, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आप अकाउंटिंग एंट्री में सिर्फ क्या रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करोगे। मैंने आपको बताया ना, आप अपने अंकल्स को दे रहे हो, अपने रिलेटिव्स में दे रहे हो, डजंट मैटर, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की कोई जगह नहीं है। जैसे कोई खाली आपको ऑर्डर ही दे रहा है, मनी मेजरमेंट नहीं कर रहा है, तो तब तक आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपको सिर्फ अभी ऑर्डर ही दिया है, पैसे देने की बात बिल्कुल नहीं की है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपके क्या कहे जाएंगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। और अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है। आप ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक हो, एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये आपको VSQ में आवे तो खास ध्यान रखना, ओनली फॉर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ओके, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है इसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के, तो वो 2 कैसे है पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इकोनॉमिक में 2 एस्पेक्ट ये है कि आपको यहीं से दिख रहा है। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? कैश। सेकंड पॉइंट क्या दिख रहा है? क्रेडिट। यानी कि आप ट्रांजैक्शंस या तो कैश में करोगे या क्रेडिट में करोगे,
तो दोनों ही सिचुएशंस में या तो आप ऑन द स्पॉट कैश कर रहे हो तो कैश क्रिएट्स हो रहा है, कैश में आप अपॉर्चुनिटी कर रहे हो, तीन टाइप्स के कर सकते हो ट्रांजैक्शन, या तो गुड्स में करोगे या एसेट्स में करोगे या सर्विसेज में करोगे, क्योंकि तीन ही चीजें एक्सचेंज में कर सकते हो, गुड्स दे सकते हो या एसेट्स दे सकते हो या सर्विस दे सकते हो। तो वो तो या ऑन द स्पॉट कैश में कर रहे हो या फिर क्रेडिट में करोगे। कैश में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश ऑन द स्पॉट आपने गुड्स एक्सचेंज किया, आप कैश रिसीव कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप एक क्या क्रिएट्स करते हो, दैट्स अ रिलेशनशिप, क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, तो डेटर्स दैट इज सिमिलर वर्ड इज कस्टमर। अब आपको सब याद आ गया होगा, कस्टमर का नाम तो आपने काफी टाइम सुना ही होगा। तो कस्टमर आपके क्या है, वन टाइप ऑफ डेटर्स है जिनसे आपको पैसे रिकवर करना है, बट आपने सेल कर दिया उनको, बट ऑन द स्पॉट उन्हें पेमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये क्रिएट्स होता है कि अगर आप उसको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद जब भी पे कर रहे हैं, उतने दिन के लिए आपके बीच में, उनके और आपके बीच में क्या क्रिएट्स होगा, रिलेशनशिप। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल्स है, मैं अगर आपको बताऊं, ए एंड बी, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ए ने बी को क्या किया, सेल किया प्रोडक्ट, ओके, और बी ने ये कमिटमेंट दी है कि आई विल पे आफ्टर 1 मंथ, और ये सेल कितने का कर रहा है, सपोज 20,000 का कर रहा है। तो बी ने बोला कि मैं 20,000 आपको फ्यूचर्स में दूंगा, मतलब 1 महीने के बाद दूंगा। तब तक जब तक वो फ्यूचर्स में देगा तब तक ए और बी, ये जो 2 पर्सन से ए एंड बी, इनके बीच में क्या क्रिएट्स होगा, रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर्स। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगा तो उस टाइम पर आपकी ये रिलेशनशिप क्रिएट्स होगी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें एक डेटर्स होगा और एक क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। तो ये एग्जांपल से भी शॉर्ट में इतना तो क्लियर हो रहा है, ए ने बी को सेल्स किया तो इतना माइंड में डेटर्स क्रेडिटर्स अभी जाने दो, इतना तो क्लियर होगा। पे कौन करेगा, बी, किसको करेगा, ए को, और रिसीव कौन करेगा, ए, किससे करेगा, बी से। मतलब ए जो है वो बी से क्या करेगा, रिसीव, और बी जो है वो ए को क्या करेगा, पेमेंट यानी पे। तो रिसीव और पे दोनों कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट्स होगी जब उतना वो सेल करेगा उसके बाद। तो तब तक आपके, जब तक आपके पास पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं तब तक वो रिलेशनशिप क्रिएट्स होती है। वही चीज़ यहाँ 2 एक्सपेक्ट में मैंने लिखा है। फर्स्ट आप देख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ कैश, या तो आप कैश में कर रहे हो फॉर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया। ये तीसरे के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं होगी, सीक्वेंस में ही चल रही है। एसेट्स क्या है आपको मैं वो टाइम नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा। एसेट्स है क्या, गुड्स आपको ऑलरेडी जानते हो, वीट, क्रॉप, ऐसी सारी चीज़ें, और सर्विसेज जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड्स करते हैं, सामने अमाउंट लेते हैं। शॉर्ट में अगर मैं एसेट्स को अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको एक्साइटमेंट है, अभी थोड़ा बहुत सर सिखा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेट्स मतलब कि जो हमारी ऑन, हमारे खुद के पैसे पे हो, जिस पे हमारा राइट्स हो, वो हमारे लिए एसेट्स होती है। जैसे आपका मकान, तो आपका जो मकान है आपने खुद परचेस किया है, तो जब तक आपने उसको परचेस किया मतलब आपने उसको पेमेंट किया हुआ है, तो आप जब उसको पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपको उसको सामने वाले को, बिल्डर्स को जब आपने पैसे दे दिए तो यानी क्या हो, वो मकान आपका हो गया। अब आप उसको तोड़ो या कुछ भी करो, कोई आपको रोकने वाला है नहीं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल एसेट्स है। जैसे आप व्हीकल्स लेते हो, तो व्हीकल्स का आप वो व्हीकल्स को चला रहे हो, उसमें कुछ इनोवेशन कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कोई अच्छी सी लाइट लगा रहे हो या हॉर्न लगा रहे हो, तो क्या आपको कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि वो व्हीकल्स आपका खुद का है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जिस पर अपना ऑन राइट्स हो, हमारी ही एसेट्स हो, हमारा खुद का पैसा लगा हुआ हो, दैट इज अ एसेट। शॉर्ट में भी इतना समझना है। उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन सी एसेट्स होती है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। देन सेकंड इज क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अकाउंट में।
ये आपको पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके साथ आपका अकाउंट चल रहा है। ये दो हमेशा, क्योंकि यही दो अकाउंट्स के मेन पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप बिजनेस कहाँ से करोगे? आपके पास कस्टमर होंगे तभी तो आप बिजनेस कर सकते हो, और आपके पास क्रेडिटर होंगे तभी तो उनसे आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो क्रेडिट में। आप प्रोडक्ट कब परचेस करोगे? जब सामने वाला आपको क्रेडिट में देगा। तो जब आपको वो क्रेडिट में देगा यानी कि वो आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स। और जिसको आप सेल कर रहे हो वो आपके लिए क्या होंगे? डेटर्स। इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिएट्स होंगे तभी आपका अकाउंटिंग फॉर्मेशंस क्रिएट्स होगा। ओके, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल्स दिए, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, एसेट्स क्या है, उसके रिलेटेड यहाँ कुछ एग्जांपल दिए। जैसे रमेश परचेस गुड्स वर्थ ₹30,000। रमेश ने गुड्स परचेस किया है कितने में? 30,000 में। तो गुड्स परचेस किया है यानी यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ गया, गुड्स खरीदा कितने में खरीदा? 30,000 में। तो एंड सेकंड इज अतुल पेड रेंट, कमीशन, बोनस, सैलरी, ये सब क्या है? कोई गुड्स है, प्रोडक्ट है या एसेट्स है? नहीं, ये क्या है? सर्विस है। रेंट आपको दिखाई देता है, कमीशन आपको दिखाई देता है, ये सब इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि आप इसको अटैच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आप वर्कआउट कर सकते हो। इसको हम क्या इसलिए डिसाइड करते हैं? सर्विसेज, क्योंकि प्रोडक्ट आप देख सकते हो, उसको यूज़ कर रहे हो, एसेट्स भी आप देख सकते हो बट उसको यूज़ भी कर रहे हो, लेकिन सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आप खाली वन टाइप ऑफ फीलिंग्स कर सकते हो, उसको वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड्स करके अमाउंट ले सकते हो। रेंट आपको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड दे रहा है, वो रेंट पे कर रहे हो, लेकिन वो आपको क्या कर रहा है? आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उस पर इंजॉय कर रहे हो, उस प्रॉपर्टीज़ पर, यानी आप इंजॉय कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, उसके साथ वर्कआउट कर रहे हो और आपको यूजफुल में हो रही, उसके बदले आप उसको रेंट दे रहे हो, यानी वो आपके लिए सर्विसेज हो गई। एंड टीना सेल्स अ मशीन। टीना ने मशीन सेल्स की, और मशीन क्या है? इज एन एसेट्स। और एसेट्स जब भी होगा तो देखना परचेस का कॉलम कभी नहीं आएगा। रमेश परचेस गुड्स एंड टीना सेल्स अ मशीन, वो पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब मशीन वो परचेस कर रही है वर्थ ₹60,000, यानी तीनों पॉइंट्स मुझे आपको समझाने थे, एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीन से रिलेटेड आपका पूरा अकाउंट टिका हुआ है। ये तीन के अलावा चौथा कोई भी ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड होगा नहीं। तीन टाइप्स के आपको हर जगह अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, गुड्स के होंगे, एसेट्स के होंगे, या फिर तीसरा कौन सा? सर्विसेज का। ओके, ये कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या आता है, वो आपको वन बाय वन में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आपको क्या करना है? अभी तक जितनी मैंने थियरीज बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉपरली नोटबुक्स बनानी है, और उस नोटबुक्स में सारी नोट्स को आपको अच्छे से वर्कआउट करके लिख लेना है, और उसको डे बाय डे लर्न करना है और रीड करना है। और क्योंकि ये थियरी अगर आपको आएगी तो ही आप आगे के प्रैक्टिकल फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो जहाँ जहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किए हैं उसको स्टॉप करना है, पॉज करना है, और वहाँ पर वो पॉइंट आउट करते जाना है अपनी नोट्स के अकॉर्डिंग, और जो जो इम्पोर्टेंस लगे वो नोट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय।